जय भीम। आप देख रहे हैं BCNC न्यूज और मैं हूं देव प्रताप सिंह। मैं आपके साथ आज एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से तथागत गौतम बुद्ध, उनके जीवन से संबंधित घटनाएं और धम्म की जो देशनाएं हैं जो तथागत गौतम बुद्ध ने इस मानव कल्याण के लिए दी थी, उसका मैं वीडियो की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज वीडियो का पहला वीडियो है और आज इसका जो टॉपिक है वो है तथागत गौतम बुद्ध, उनका जन्म और उस वक्त की तत्कालीन क्या परिस्थितियाँ थीं, उनके कुल में कौन कौन लोग थे जिनके बीच उन्होंने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतिहास दर्शन को अनुसंधान और वैज्ञानिक दृष्टि से इस भारत में प्रस्तुत किया है। उन्हीं के रेफरेंस से मैं आपको संबंध कुछ घटनाएं दे रहा हूँ। इसमें पाली साहित्य का भी जिक्र है और आर्कियोलॉजी को भी इसमें शामिल किया गया है, नवीन अनुसंधान को शामिल किया गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि उस वक्त जो जम्मू द्वीप है, यानी पाली साहित्य में भारत को जम्मू द्वीप कहा गया है, वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। 16 महाजनपद में जिसमें 14 तो आपके राजतंत्र थे, यानी उनका मुखिया राजा और था, लेकिन 2 ऐसे थे बज्जी और मल्ल, जहाँ पर शासन गणतंत्र था। गणतंत्र जो कि भारत में सबसे पहले फला फूला, इसीलिए बाबा साहब ने अपने संविधान में गणतंत्र को बहुत बड़ी भूमिका दी है, जिससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि कपिलवस्तु जो कि साक्यों की राजधानी थी, वो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था और कौशल महाजनपद का जो राजा पसी नदी था और मगध का उस पर तत्कालीन शासक को बिंबिसार था, ये दोनों समकालीन थे। कपिलवस्तु में भी गणतंत्र प्रणाली थी और वहाँ पर साक्यों के कुछ परिवार मिलकर बारी बारी शासन करते थे। और जब तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उस वक्त शुद्धोधन महाराजा के परिवार के राजा बनने की मतलब राज्यकाल उनका चल रहा था। बाबा साहब लिखते हैं कि उस वक्त जयसेन नामक एक साक्य परिवार थे, मुखिया थे अपने घर के, और उनके लड़के सिनाहनु हुए। सिनाहनु के 5 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। 5 पुत्र में कौन कौन थे? शुद्धोधन थे, धौतोधन, शुक्लोधन, साकलोधन और अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त 2 पुत्रियां भी थीं और उनका नाम था अमिता और पमिता। शुद्धोधन का जो परिवार था, महाराजा शुद्धोधन का परिवार, उनका जो वो था गोत्र, वो आदित्य था, जिसे बाद में संस्कृत साहित्य में आदित्य कहा गया। शुद्धोधन का जो परिवार है वो महामाया से हुआ। जो महामाया है, उनके पिता अंजन और माँ का नाम सुलक्षणा था। जो अंजन थे वो कोली थे और देवदह नामक गांव में रहते थे। शुद्धोधन एक महायोद्धा थे, कुशल सैन्य प्रशासन भी करते थे। इसलिए एक सैन्य प्रदर्शन के दौरान उनको एक और ऑफर मिला कि आप शादी कर सकते हैं। तब वो महाप्रजापति गौतमी को चुनते हैं, जो कि महामाया की बड़ी बहन थी। उनके पास, शुद्धोधन के परिवार के पास में 1000 से ज़्यादा हल थे, यानी वो खत्तीय थे। खत्तीय जो बाद में क्षत्रिय बना, यानी बहुत बड़ा उनके पास खेत खलियान थे, और 9 से ज़्यादा उनके पास में महल थे। इस तरह से देखते हैं कि उनका परिवार ऐश्वर्यपूर्ण था और उनके काफ़ी महल थे, यानी सुविधा संपन्न परिवार था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के बारे में हम बताते हैं, पाली साहित्य क्या कहता है। कपिलवस्तु यानी साक्य गणराज्य में एक उत्सव आषाढ़ के महीने में मनाया जाता था, जो 7 दिन का चलता था। उस वक्त आर्यों का घुसपैठ भारतीय समाज में हो चुकी थी, कबीला में हो चुकी थी। इसलिए सुरा, मदरा, यज्ञ और ये जितने बुरे कर्म हैं, ये कुरीतियाँ इस समाज में व्याप्त हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी इस जो 7 दिन के उत्सव में मदिरा और सुरा का सेवन नहीं किया जाता था। 7वें दिन महामाया और राजा शुद्धोधन के बीच में प्रेम संबंध बने और उसी रात गर्भधारण महामाया ने किया। उस गर्भधारण की घटना का स्तूप और बौद्ध मौर्य कला के जो आपकी शिल्पांकन है, जिस पे जो आपका पत्थर यानी पाषाण पर अंकन हुआ है, बहुत अच्छी तरह से किया गया है। इस घटना को हम जिक्र लेते हैं। माता जो महामाया है वो एक स्वप्न देखती हैं। उस स्वप्न में वो देखती हैं कि उनकी जो सैया है उसको देवता लेकर के चतुर्दिक महाराज्य के जो देवता हैं उठा करके ले जाते हैं और हिमालय की तलहटी पर रख देते हैं। वहाँ का बहुत अच्छे मनोहर दृश्यों का वर्णन किया गया है। शांतपूर्ण कोला पक्षी गुंजामाइन कर रहे हैं, बहुत अच्छा उसका प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। वहाँ पर जो महाराजिक चतुर्दिक देवता हैं, उनकी पत्नियां आती हैं और वो माता महामाया को ले जाती हैं, नहलाती धुलाती हैं और उनको अलंकृत करती हैं, जिसे एक सौंदर्य प्रसाधन में जो स्त्रियां करती हैं। उसी वक्त सुमेध
बोधिसत्व आते हैं और वो कहते हैं माता महामाया से कि मैंने पृथ्वी पर अपना अंतिम जन्म लेने की सोची है। हे माता, क्या आप मेरी माता बनेंगी? इस पर माता महामाया प्रसन्न होती हैं और वो खुशी अर्ज कह देती है, हाँ क्यों नहीं, प्रसन्नता देती हैं। और उसी वक्त वो देखती हैं कि उनके गर्भ में एक सफ़ेद हाथी उतरता हुआ प्रवेश करता है। जैसे ये घटना देखती हैं उनकी आँख खुल जाती है, और जब खुल जाती हैं तब वो इस घटना का जो जिक्र है वो राजा शुद्धोधन से करते हैं। राजा शुद्धोधन अगले दिन अपने दरबार में 8 जो वो थे ज्योतिषी यानी जो ब्राह्मण थे उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारी रानी ने ये स्वप्न देखा है, इसका क्या अर्थ है। उन जो 8 जो राजा थे उनका जो नाम है, पहला नाम राम, ध्वज, लखन, मंती, कौंडिन्य, सुयाम, सुभोग और सुदत्त, ये 8 जो ऋषि थे उन्होंने भविष्यवाणी की कि आपका जो एक पुत्र होगा वो या तो राजा चक्रवर्ती राजा होगा या महान सन्यासी होगा। ये वो जिक्र राजा शुद्धोधन से करते हैं। जब जन्म देने की बारी आई तो उस वक्त जो घटना का लिखा गया है कि बाबा साहब 10 मास लिखते हैं और पाली साहित्य में भी 10 मास गर्भ धारण करने की घटना का उल्लेख किया गया है। मैं आपको फिर बता दूं, वो जो कैलेंडर में जो 30 जो हमारे जो 9 महीने का जो डिवाइडेशन जितने दिन होते हैं वो कैलेंडर आपका शक कैलेंडर के बाद में आया है, और जो अभी वर्तमान जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग है। उस वक्त का कैलेंडर क्या रहा होगा, हो सकता है कि वो जो 9 महीने का काल जितने दिन होते हैं उसको 10 भागों में डिवाइड किया हो, इसलिए 10 महीने हो। तो ध्यान रखिएगा, ये हम वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत बता रहे हैं, ये बात गलत नहीं है कि 10 महीने के गर्भ नहीं रहते हैं। अगर कोई कटाक्ष करता है तो कह देना कि उस वक्त का जो कैलेंडर था उसके डिवाइडेशन में जितने दिन आज 9 महीने में आते हैं उस वक्त वो 10 महीने में आते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो अपनी माता महामाया वो कहती हैं कि शुद्धोधन से कि मैं अपने पीहर में बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। तो उन्होंने खुशी खुशी अपना पालकी तैयार करा दी और वो अपने जो मायके देवदह की ओर चल देती हैं। रास्ते में लुम्बिनी नामक साल वृक्षों का वन पड़ता है, मनोहर दृश्य था। तो माता महामाया ने कहा कि मैं यहाँ पर थोड़ा विश्राम करूँगी, जरा पालकी को रोकिए। और जब वहाँ रुकती हैं तो वो देखती हैं कि एक साल वृक्ष की टहनी जो उनके हाइट से थोड़ी ऊपर थी, तो उन्होंने पंजे के ऊपर जैसे हम लोग पंजे के ऊपर खड़े हो जाते हैं उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो हाथ से छूट गई, तो झटका लगा और वहाँ से उनको प्रसव वेदना स्टार्ट हुई। और उसी प्रसव वेदना में वो 563 ईसा पूर्व बैसाख की जो पूर्णिमा थी और उस दिन तथागत गौतम बुद्ध का जन्म होता है। काफ़ी समय के बाद जन्म हुआ था, राज्य में खुशी का माहौल था, परिवार में खुशी का माहौल था। तो जन्मोत्सव मनाए हुए क्या जब अपने घर पर थी तो वहाँ पर असित मुनि आए और वो अपने साथ अपनी सिस्टर यानी बहन के लड़के नालक, जिसे नरदत्त भी कहा गया है, उसको लेके आए थे। उन्होंने महाराजा शुद्धोधन से कहा कि महाराज हमको बच्चे के दर्शन करने हैं। तो महाराज ने कहा कि बच्चा इस वक्त सो रहा है, क्या मुनिवर आप थोड़ा इंतजार करेंगे? तो मुनि ने कहा कि राजन, इस तरह के जो दिव्य प्राणी हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं सोते, वे तो स्वभाव से जागरूक होते हैं। इसी वक्त वो अपने जागने का एहसास गौतम बुद्ध करा देते हैं। तो महाराजा शुद्धोधन अपने दोनों हाथों में उस बच्चे को लेकर मुनि असित मुनि के पास में आते हैं। असित मुनि उनको देखते हैं, तथागत गौतम बुद्ध को देखते हैं कि उनमें 32 महापुरुषों के, बुद्ध पुरुष के जो लक्षण हैं और 80 अनुव्यंजन उसमें दिखाई देते हैं। उनको देखकर उनका जो शरीर था वो शुक्र ग्रह, जो शुक्र की तरह चमकीला प्रतीत होता है। और शुक्र का जिक्र पाली साहित्य में होना नहीं, उनके जन्म के समय तेज का शुक्र की तरह चमक होना, ये बताता है कि शुक्र ग्रह की खोज उस वक्त बुद्ध साहित्य में, पाली साहित्य के लोगों को थी। जैसे आज हम शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा, चमकीले के कारण जो ज़्यादा चमकता है उसे सांझ का तारा, भोर का तारा और सबसे चमकीला तारा भी कहा जाता है, चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। यानी ये जो घटना है वो ये बताती है कि उस वक्त के शासन में ग्रहों की जानकारी उस वक्त लोगों को थी। असित मुनि रोने लगते हैं तो महाराजा चिंतित हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुनिवर आप क्यों रो रहे हैं, कोई बच्चे के लिए हानिकारक तो नहीं है कोई चीज़ है? बोले नहीं राजन,
मैं रो इसलिए रहा हूँ कि जब ये बच्चा बुद्ध बनेगा तब मैं जीवित नहीं हूँगा, क्योंकि मैं इस वक्त जरा अवस्था में हूँ। लेकिन वो एक संदेश देते हैं अपने भांजे को, नरदत्त को, कि बेटा कि जब भी अगर आपको सूचना मिले कि ये बच्चा सम्यक संबुद्ध हो गया है, इसने बोधि को प्राप्त हुआ है, तो आप इनके शिष्यता जरूर ग्रहण करें। इस तरह से प्रसन्नता से वो चले जाते हैं। होता क्या है कि 5वें दिन सिद्धार्थ का नामकरण होता है, यानी तथागत गौतम का सिद्धार्थ। बहुत से साहित्य में ये सिद्धार्थ नाम मिलता है, लेकिन एक नवीन खोज हुई है। जो कपिल वस्तु में पिपरहवा एक स्तूप है, वहाँ पर गौतम बुद्ध के भाइयों ने, बहनों ने एक स्तूप बनवाया, और उस स्तूप पर एक वहाँ एक कलश रखा, और कलश के ऊपर एक संदेश लिखा हुआ है, जिसकी जो भाषा है वो आपकी प्राकृत है, और जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है। डी कौशाम्बी एक हैं, और वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध का नाम, पूर्व नाम सिद्धार्थ मालूम प्रतीत नहीं होता है। यह नाम बाद में उनके अनुयायियों ने जोड़ दिया है। ऐसे भी सिद्धार्थ का पूरा जो ध्वनि शास्त्र है वो संस्कृत का है, इसलिए गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ संभव नहीं है। गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम है वो सुकृति जान पड़ता है, इसलिए कि उनके निर्वाण के फौरन बाद कपिल वस्तु के साकी भाई बहनों ने उनके भस्म अवशेष पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। यह स्तूप आज भी पिपरहवा स्तूप के नाम से असली कपिल वस्तु में मौजूद है। पिपरहवा स्तूप के अस्थि कलश की गर्दन पर एक अभिलेख लिखा है, और ये कलश पत्थर का है। अभिलेख की लिपि जो ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है। अभिलेख पर लिखा है कि सुकृति भतिनंग सा भगिनिकन सा पुत्र दलन इयं सलिल निधाने बुधस भगवते सकियन। हिंदी में इसका अर्थ ये हुआ कि सुक्ति अर्थात गौतम बुद्ध के साकी भाइयों बहनों पुत्रों ने भगवत बुद्ध का यह शरीर निधान अर्थात स्तूप बनवाया। यह स्वाभाविक है कि गांव घर के भाई कुटुंब को भगवत बुद्ध और उनके वास्तविक नाम कहने और लिखने का अधिकार था। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो नाम है सुकृति, वो पूर्व यानी बचपन का नाम जान प्रतीत होता है, और किशोरावस्था में चूँकि वो ध्यान साधना में बैठ रहे थे, इसीलिए वो सिद्धार्थ, और वही सिद्धार्थ नाम का जो है वो नाम चल गया। बाद में उसी का हमारे साहित्य में जिक्र बहुत ज़्यादा तरीके से हुआ। मैं आपको बता दूं कि जो तथागत गौतम बुद्ध के नाम का जो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो नामकरण संस्कार होगा। क्यों, कब उनको 10 बल कहा गया, नरसिंह क्यों कहा गया, तथागत क्यों कहा गया, साकी मुनि क्यों कहा गया, ये बहुत से नाम जो तथागत के यूज हुए हैं। मैं अलग वीडियो, इसके बाद जो वीडियो नंबर 2 आएगा उसमें इसका मैं जिक्र करूँगा। लौट आते हैं 7वें दिन पर। जो महामाया हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त होती हैं, और इस तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत कम उम्र में ही वो अपनी माता को खो देते हैं, लेकिन उनका जो लालन पालन है उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। हम देख लेते हैं कि बहुत से लोग ये क्वेश्चन करेंगे कि सुकृति कैसे हो सकता है। मैं आपको बताऊं उस वक्त कितने भाई बहन थे, उनका मैं जिक्र बताता हूं आपको कि तथागत जो गौतम बुद्ध हैं उनके चचेरे भाई थे महानाम और अनिरुद्ध। ये जो महानाम और अनिरुद्ध थे उनके चाचा शुक्लोदन के पुत्र थे। उनके चाचा एक और थे अमितोदन, उनके पुत्र थे आनंद जो उनके साथ काफ़ी टाइम से रहे, और जो देवदत्त थे उनकी बुआ अमिता के पुत्र थे। और हम बताएं कि जो महानाम थे वो सिद्धार्थ से बड़े थे और आनंद छोटे थे। उनके एक और भाई थे जो कि प्रजापति गौतमी से उत्पन्न हुए थे, शुद्धोदन के जो लड़के थे, और महाप्रजापति गौतमी से उत्पन्न थे, और उनका नाम था नंद। तो ये सारी एक फैमिली थी जिसके साथ तथागत गौतम बुद्ध का जन्म और उनका बचपन बीता था। खेल कूदे जिनके साथ में। जब तथागत गौतम बुद्ध बड़े हुए तो उनको जो ग्राम देवी होती थी अभया, जिसमें अभय मुद्रा भी बाद में एक जिक्र मिलेगी जिसका मैं वर्णन करूँगा। अभया मंदिर पे जाते हैं, तो जब वो बड़े हो गए तो उनकी 8 वर्ष की उम्र में उनकी जो पढ़ाई लिखाई महाराजा शुद्धोदन ने स्टार्ट की थी, और उन्होंने पहले जो गुरु बनाए वे 8 वही ब्राह्मण थे जिन्होंने उनके जन्म के समय उनको भविष्यवाणी की थी। पहले गुरु उनके जो थे वो आपके वो 8 ऋषि थे। उसके बाद जब उनकी दीक्षा जैसे प्राइमरी एजुकेशन हो जाती है तो बच्चे को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो उसी क्रम में महाराजा शुद्धोदन ने उस वक्त के सबसे विद्वान तार्किक जो साथी थे
मित्र को बुलाया और सब मित्र को बुला करके उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी सौंपी। सब मित्र ने जब उनको एजुकेशन दे दी, उसके बाद उनके जो तीसरे गुरु बने वो थे भारद्वाज, जो कि आलार कालाम के शिष्य थे। उन्होंने भी उनको पढ़ाया। बाद में तथागत गौतम आलार कालाम के पास भी गए थे, उसका जिक्र आगे की वीडियो मिलता रहेगा आपको है। लेकिन इन तीनों शिष्य और गुरु की परंपरा में बहुत जल्दी ही तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी दीक्षा को पूरी कर लिया, यानी अपनी उम्र से पहले ही इनके दर्शन को आत्मसात कर लिया। इस तरह से आज आपकी वीडियो में आपने देखा तथागत गौतम बुद्ध का जन्म, उनकी घटना और उनके प्रारंभिक गुरु कौन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसके तथ्य आपके अच्छे लगे हैं, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप अगर फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर हमारे लाइक करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। हम आप तक साइंटिफिक शोध की नई घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम।